जैसा कि लास्ट सेशन में हमने मल्टी थ्रेडिंग का एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दिया था कि क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग क्या है, हर एस्पेक्ट को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारा हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, कि अगर आप कोई भी थ्रेड बनाते हो तो उसका लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक कोई भी थ्रेड अगर आप बनाते हो, और थ्रेड का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का छोटा सा जो पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज अ थ्रेड, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कि जो भी थ्रेड आप बनाते हो उसका जो कौन कौन से स्टेजेस से उससे गुजरना पड़ता है, उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पर जब आप काम करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे बारीकी से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड में सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है, स्टेज जो आता है, जिसको कि यहाँ पे कहते हैं न्यू बॉर्न स्टेज। सेकंड जो स्टेज होता है जिसको कहते हैं रनेबल स्टेज। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं यहाँ पे रनिंग स्टेज। एंड जो फोर्थ पार्ट जो होता है वो यहाँ पे जो आ जाता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेज। एंड फिफ्थ वन इज डेड। ये टोटल 5 स्टेजेस होते हैं किसी भी थ्रेड के लिए। और ये सभी पांचों जो थ्रेड मैंने मतलब पांचों जो स्टेज बताया है, इस यहाँ पे किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि न्यू बॉर्न का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो बहुत ही मीनिंगफुल नाम भी इसका है कि न्यू बॉर्न का मतलब क्या कि अभी अभी आपने एक थ्रेड क्रिएट किया, एक प्रोग्राम आपने बनाया, एक छोटा सा प्रोग्राम आपने क्रिएट किया। उस प्रोग्राम के साथ आप क्या करना चाहते हो, इसके साथ आप दो चीजें आप कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें हो सकता है यहाँ पे, या तो आप उसे डायरेक्टली चाहो तो आप उसे डेड कर सकते हो। डेड आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे न्यू बॉर्न से डायरेक्टली स्टार्ट हुआ और डेड आप कर सकते हो। लेकिन डेड होगा कैसे? डेड करने के लिए यहाँ पे आपको एक इनबिल्ट मेथड यूज करना होता है जिसको कहते हैं स्टॉप मेथड। यानी किसी भी थ्रेड को अगर आपने स्टॉप मेथड सेंड कर दिया वो डेड हो जाएगा, और डेड होने का मतलब है ये कि वापस लाइफ साइकिल में फिर से वो नहीं आएगा। राइट, एक बार डेड हो गया, खत्म, वापस से प्रोग्राम में नहीं आएगा। दूसरा कि अगर आपने डेड नहीं किया तो वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सा स्टेज है? रनेबल। तो रनेबल स्टेज में चला जाएगा। अब रनेबल का क्या मीनिंग है इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। रनेबल, लेकिन कोई भी थ्रेड रनेबल में जाएगा कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि डेड में जाने के लिए हमारे पास स्टॉप मेथड है। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव वन मेथड दैट इज नोन एज रन मेथड। रन मेथड यहाँ पे सब चीजें किस तरीके से काम करता है, तो रन मेथड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, रन मेथड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? स्टार्ट मेथड। यानी किसी भी थ्रेड को अगर आपने स्टार्ट मेथड सेंड कर दिया वो रनेबल स्टेज में चला जाएगा, और अगर उसी थ्रेड को आपने स्टॉप कर दिया वो डेड हो जाएगा। राइट। तो ये दोनों पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बट अगर हम बात करें कि रनेबल का क्या मीनिंग है, इसे हमें समझने की कोशिश करना है कि रनेबल का मतलब क्या है। डेड का मतलब तो क्लियर हो रहा है कि प्रोग्राम डेड हो गया, वापस वो लाइफ साइकिल में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रनेबल का, तो रनेबल क्या सब चीजें होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और भी मैं यहाँ पे पहले इसको सेव कर लूँ, और यहाँ पे न्यू स्लाइड में आपको दिखाऊं कि क्या सब चीजें हो सकता है, रनेबल का क्या मीनिंग है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे कुछ ये आप एज्यूम करो कि ये जो है आपका प्रोसेसर है सिस्टम का, राइट। और ये प्रोसेसर जो है, यहाँ पे प्रोसेसर का काम क्या होता है? जो भी थ्रेड आता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसको आप इसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करते हो। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास आपने 3 थ्रेड आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से 3 थ्रेड आपके पास यहाँ पे है। और यहाँ पे जो फर्स्ट थ्रेड है उसका नाम मैं कुछ देता हूँ ए, दूसरा जो थ्रेड है वो है बी, और थर्ड जो है वो है सी। यानी 3 थ्रेड है, और थ्रेड का मतलब क्या? एक स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोग्राम। राइट, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वीएलसी प्लेयर है, उसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनलिटी था, सभी के लिए अलग अलग प्रोग्राम होगा। तो एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 थ्रेड यहाँ पे है, ए बी एंड सी है। अब ये जो तीनों स्टेज यहाँ पे जो वेट कर रहा है, ये अभी कहाँ पे, यहाँ पे जो मैं अगर इसको बताऊं कि ये जो क्या है, ये प्रोसेसर है। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये जो है प्रोसेसर है। और सभी थ्रेड का जो टारगेट क्या होगा? सभी थ्रेड का टारगेट ये है कि इसे पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है इसे आप समझिए। ये जो है, इस सभी थ्रेड का जो टारगेट है कि प्रोसेसर तक पहुंचेगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन होना है, राइट। लेकिन
अब ये थ्रेड जहां पे वेट कर रहा है अपने अपने टर्न का, जैसे जिसका टर्न आएगा उस तरीके से वो थ्रेड यहाँ पे जाएगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सभी थ्रेड यहाँ पे एक वेट कर रहा है अपने अपने टर्न का, किस लिए? फॉर द एग्जीक्यूशन। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो स्टेज मैंने आपको बताया, यहाँ पे जहाँ पे सभी थ्रेड अपने अपने टर्न के लिए वेट करता है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये रनेबल स्टेज होता है, जहाँ पे सभी थ्रेड अपने अपने टर्न के लिए वेट करता है प्रोसेसर तक पहुंचने के लिए, ताकि प्रोसेसर तक पहुंचने के बाद ही उसका फिर एग्जीक्यूशन हो पाएगा। राइट, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर थ्रेड ए, आप एज्यूम कीजिए कि थ्रेड ए जो है वो पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है। राइट, अब थ्रेड ए जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। अब पहुंचने के बाद जैसे प्रोसेसर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा मतलब क्या कि ये जो यहाँ पे जो ये स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, अगर प्रोसेसर के पास यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है थ्रेड, अब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा रनिंग स्टेज है। मतलब रनेबल जहां पे सभी थ्रेड वेट कर रहा है अपने अपने टर्न के लिए, और रनिंग का मतलब जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, मींस इसको आप कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ क्या, कि रनिंग का मतलब क्या, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, आपको समझने में आसानी होगा। राइट, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है क्या कि कोई भी थ्रेड रनेबल से रनिंग में जाएगा कैसे। अभी यहाँ पे ए बी सी है और इसको मैंने रनेबल स्टेज कहा, तो रनेबल से रनिंग में कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा। तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका जो होता है वो होता है क्या, मैं इधर लिखता हूँ, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसका एग्जीक्यूशन होगा। और अगर, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, तो होता क्या है, प्रायोरिटी, कि कौन से थ्रेड का प्रायोरिटी ज्यादा है उसी का पहले एग्जीक्यूशन होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि उसी को प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। राइट, प्रायोरिटी की बात हम आगे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप समझ सकते हो इस चीज को कि दो तरीके से यहाँ पे जाया जा सकता है प्रोसेसर के पास। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ऐसा मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट मोस्टली जो होता है प्रायोरिटी के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि प्रायोरिटी कौन सेट करेगा। डेफिनेटली आप एज ए प्रोग्रामर आपको सेट करना होगा कि आप कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किसको आप बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, हम जब कोडिंग एक्सप्लेन करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किसी को प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, उसके बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझो कि दो पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एज ए प्रोग्रामर आपको सेट करना होगा, लेकिन अगर आपने सेट नहीं किया तो उस केस में प्रोसेसर रैंडमली किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, ए को पहले कर सकता है, बी को पहले कर सकता है, सी को पहले, कुछ भी हो सकता है। और मैंने इसका एक डेमो आपको कल के सेशन में मैंने आपको दिखाया भी था कि वहां पे ए बी सी हमने तीन थ्रेड क्रिएट किया था, लेकिन जब कंपाइल कर रहे थे हर बार कुछ ना कुछ आउटपुट में डिफरेंसेस आ रहा था। तो वहां पे फिक्स्ड आउटपुट नहीं आ रहा था। अगर आपने ए को पहले कॉल किया था तो ए पहले कॉल नहीं हो रहा था, कुछ भी यहाँ पे इंटरनली कुछ भी हो रहा था, तो जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आई होप ये चीज यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप ये समझो कि एक ऐसा सिचुएशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड ए प्रोसेसर तक पहुंच चुका है। प्रोसेसर तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही प्रोसेसर तक यहाँ पे पहुंचता है, इसके बाद उसी वक्त हो सकता है किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा हो। राइट, किसी और का प्रायोरिटी अगर ज्यादा हो चुका है, तो मैंने क्या बताया कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे ए पहले पहुंच चुका है, प्रायोरिटी बी का बाद में आ चुका है ज्यादा, उस केस में क्या होगा। और मैंने आपको एक चीज कल बताया था कि प्रोसेसर एक बार में एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे कोई एक बार में एक ही चीज यहाँ पे आ सकता है, या तो ए या तो बी या तो सी। तो ए यहाँ पे आ चुका है, बट और यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे पहुंचा हुआ था, उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया था। जो भी आपने एक के अंदर में जो भी आपने कोडिंग लिखा है, उसको जो भी आपने टास्क दिया है उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, ए का एग्जीक्यूशन चल ही रहा था। उसी वक्त आपने किसी और का प्रायोरिटी वहां पे उसको हायर मिल गया, बी का प्रायोरिटी एज्यूम करो कि हायर हो गया। उस केस में क्या करेगा, प्रोसेसर को बी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, बट यहाँ पे ए पहले से पहुंचा हुआ है, तो इस ए थ्रेड को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको हटा के रखेगा कहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे एक न्यू स्टेज आपको बनाना होता है।
और वो जो स्टेज यहाँ पे है, राइट, उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ। क्या ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज को कहते हैं हम लोग क्या, ब्लॉक्ड स्टेज, राइट, ये है ब्लॉक्ड स्टेज। और अब ए जो है, ए आ चुका है कहाँ पे, ए आ चुका है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ए जो है अब यहाँ पे आ चुका है, राइट। डेड नहीं हुआ है, इसको फिलहाल बोला गया कि आप यहाँ पे चले जाओ, किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा आ गया, पहले इसको हम एग्जीक्यूट करें फिर तुम्हारा बाद में। लेकिन यहाँ से प्रोसेसर से आप अगर इसको यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेज में लाओगे तो कैसे लाओगे, उसके लिए भी कुछ इनबिल्ट मेथड है। और वो मेथड क्या है, वो मेथड है सस्पेंड मेथड। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेज में भेज दिया गया। सिचुएशन एक, मतलब एक फर्स्ट जो तरीका था वो मैंने आपको बताया कि आप सस्पेंड मेथड के थ्रू इसको ये भेज सकते हो। एक और तरीका है कि अगर आप चाहते हो क्या कि इसको वहां पे भेजना है, ब्लॉग में भेजना है, किसी और का प्रायोरिटी आ चुका है ज्यादा, तो उस केस में आप एक और चीजें आप यूज कर सकते हो। और वो है क्या कि उसके लिए आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो क्या कि वेट मेथड। नाम से समझ में आ रहा होगा, राइट। आपने बोला क्या कि वेट करो थोड़ी देर, ब्लॉग में रहो, फिर हम बाद में देखते हैं, जैसे इसका प्रोसेस होगा उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्लिप मेथड, जो मैंने कल यूज भी थोड़ा सा किया था मैंने, स्लिप मेथड। और स्लिप मेथड हमेशा टाइम के साथ आता है, कितना टाइम आपको देना है ये हमेशा मिली सेकेंड में टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम आपको उसको पॉज कर रखना होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है क्या कि प्रोसेसर यहाँ पे ए थ्रेड यहाँ पे आया, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, इन बिटवीन किसी और का प्रायोरिटी हाइयर हो गया। उस केस में यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या सब चीजें हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि या तो आप यहाँ पे सस्पेंड मेथड यूज करते हुए इसको यहाँ से आप हटा के ब्लॉक्ड स्टेज में रख सकते हो, या आप वेट मेथड के थ्रू भी इसको ब्लॉक में रख सकते हो, या आप स्लिप मेथड के साथ भी आप इसको ब्लॉक्ड स्टेज में रख सकते हो आप। लेकिन अगर आप तीनों मेथड के थ्रू काम हम सेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्लिप मेथड में हमेशा टाइम होता है, बिना टाइम का कुछ नहीं होगा। तो इतना टाइम तक ही, यानी 5 मिली सेकेंड के लिए ही, यानी 5000 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 5 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए ही वो यहाँ पे रुकेगा। जैसे टाइम कंप्लीट होगा, ये जो ए है ये वापस लाइफ साइकिल में आ जाएगा, इधर कहाँ पे, रनेबल वाले स्टेज में ये आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी मेथड आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या कि वो डायरेक्टली जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिक ब्लॉक से निकल के वो कहाँ पे आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा। ऐसा आप ये मत समझना क्या कि प्रोसेसर यहाँ से जो है रनिंग वाले स्टेज से, जो रनिंग वाले स्टेज से ये डायरेक्टली गया है ब्लॉक में, तो डायरेक्टली जैसे टाइम कंप्लीट होगा तो ये डायरेक्टली उड़ के इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो फिर रनेबल से होते हुए ही फिर वो प्रोसेसर के पास पहुंचेगा, यानी रनिंग स्टेज में पहुंचेगा, और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, राइट। फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, ये तो स्लिप मेथड में तो ठीक है, 5 सेकंड टाइम हुआ तो ऑटोमेटिक वो रनेबल में आ चुका है। बट सस्पेंड मेथड से अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक में भेज दिया है, वेट मेथड से अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक में एज थ्रेड को भेज दिया है, सेंड कर दिया है, तो ये वापस इसको कैसे बुलाएंगे लाइफ साइकिल में, क्योंकि तो ब्लॉक स्टेज में चला गया। तो अब इसको कैसे वापस कैसे बुलाएंगे। तो अगर आप सस्पेंड मेथड आप यूज करते हो, यानी सस्पेंड मेथड यूज करते हुए आपने यहाँ पे ब्लॉक स्टेज में किसी भी थ्रेड को अगर आप भेजते हो, तो उसको वापस अगर आपको बुलाना हो, उसके लिए यहाँ पे एक मेथड है जिसको कहते हैं रिज्यूम मेथड, राइट। रिज्यूम मेथड इनबिल्ट मेथड है। तो ये मेथड जैसे आप यहाँ पे सेंड उसको करते हो, ये वापस लाइफ साइकिल में मतलब रनेबल स्टेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सस्पेंड है तो रिज्यूम यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया है क्या, वेट मेथड। अगर आपने वेट मेथड के थ्रू किसी को किसी थ्रेड को आपने ब्लॉक स्टेज में भेजे हो, वापस उसको बुलाने के लिए यूज हम करते हैं नोटिफाई मेथड, हम यहाँ पे यूज हम करेंगे, राइट। तो अभी आपको तीनों मेथड के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड हमें कब यूज करना है और क्या उसका यूज है। हर तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश किया। और यहाँ पे अब ये तीनों चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सस्पेंड, वेट, स्लिप किस तरीके से काम करता है। काम वही है बट तीनों अलग अलग चीजें मैंने बताया। और किसमें टाइम है किसमें नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो रिज्यूम में कब यूज करना है, नोटिफाई कब यूज करना है, हर चीज के बारे में यहाँ पे सारा चीज इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ब्लॉग्ड में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो डेड हुआ है। ब्लॉग में जाने का मतलब है कि वो
रेस्ट मोड में, आप समझो कि आराम से वो अभी रेस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे जिसका प्रोसेसर के पास जिसका प्रायोरिटी ज्यादा था उसका एग्जीक्यूशन होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, फिर उसका भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको कितना स्टेजेस आपको बता दिया। सबसे पहले आपको न्यू बॉर्न बताया इससे पहले वाले स्लाइड में, फिर मैंने यहाँ पे आपको रनिंग, रनेबल और क्या सब सिचुएशंस यहाँ पे हो सकता है इंटरनली, हर चीज के बारे में बताया। और यहाँ पे ब्लॉक्ड का क्या यूज है वो भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो कुछ भी मैंने आपको मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सस्पेंड मेथड, रिज्यूम मेथड्स, ये सब वेट मेथड, स्लिप मेथड, स्टार्ट, रन, जो भी अभी चीजें मैंने बताया, ये सभी मेथड कौन से क्लास से आता है, राइट? तो मैंने इसके बारे में कल भी बताया था, और ये सभी जो आता है ये सभी थ्रेड नाम का एक इनबिल्ट क्लास है, और इसी थ्रेड क्लास से के अंदर में ये सारा मेथड है, सस्पेंड मेथड हो, वेट मेथड हो, ये हर चीज जो है इसी से आता है। तो किसी भी क्लास को थ्रेड बनाना हो तो आपको क्या करना होगा कि क्लास का नाम एक्सटेंड्स थ्रेड आप लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि थ्रेड के पास जितने भी प्रॉपर्टीज है, क्लास ए, आप जो भी जिस क्लास का आप बना रहे हो वो क्लास उसको एक्सेस कर सकता है, राइट? तो आई होप कि ये यहाँ पे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार कंफर्म कर कीजिए यस और नो। यस। ठीक है। अब देखिए, अब जब ये चीज समझ में आ चुका है, मैंने इसको सेव भी कर दिया, एक स्लाइड और हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जो सबसे लास्ट स्टेज था, सबसे लास्ट स्टेज क्या था? वो था डेड, राइट? बट डेड के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि डेड का मतलब होता क्या है। डेड का मतलब किसी भी थ्रेड को आपको डेड करना हो तो आपको मैंने क्या बताया कि स्टॉप मेथड सेंड करोगे तो वो डेड हो जाता है। लेकिन डेड जो है ये दो अलग अलग तरीके से डेड यहाँ पे होता है। दो अलग अलग मतलब किस तरीके से होगा? एक होता है नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ होगा, और दूसरा जो होता है वो होता है प्री मैच्योर डेथ। ठीक है, दो टाइप से यहाँ पे डेथ होता है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या सब चीजें हो रहा है। ह्यूमन लाइफ के में भी ऐसे ही होता है, नेचुरल डेथ होता है, प्री मैच्योर डेथ होता है। जिसका एज 90 है, 90 है, 80 के बाद अगर जाता है तो चलो उसका नेचुरल डेथ हो गया, ठीक है, बहुत जिंदा रह चुका है। लेकिन प्री मैच्योर का मतलब क्या कि कोई अगर 20 में चला गया, कोई इस तरीके से मतलब बहुत जल्दी चला गया, तो उसको हम प्री मैच्योर डेथ में रखते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो नेचुरल डेथ जो होता है इसको आपको कोई भी मेथड सेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्री मैच्योर डेथ अगर किसी को करवाना हो, किसी थ्रेड को, तो आपको कंपलसरी तौर पे आपको क्या सेंड करना होता है? स्टॉप मेथड आपको सेंड करना होता है, तो प्रीमेच्योर डेथ होता है। बट नेचुरल डेथ के लिए आपको कुछ भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी थ्रेड आप बनाते हो, उसका जिस पर्पज से आपने बनाए हो उसका पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, उसको आपको स्टॉप सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्री मैच्योर डेथ है मतलब आप चाहते हो क्या कि पूरा एग्जीक्यूशन ना हो, बीच में ही आप उसको डेथ करना चाहते हो, तो आपको सिंपली आपको वहां पे क्या करना होगा? आपको स्टॉप मेथड सेंड करना होगा, तो वो प्री मैच्योर डेथ के अंदर में आ जाता है, राइट? तो ये सारा चीज जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ये पूरा कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया। क्या क्या मैंने बताया? बताया न्यू बॉर्न स्टेज, फिर मैंने बताया रनेबल स्टेज जहां पे सभी थ्रेड अपने अपने टर्न का वेट करता है, फिर मैंने बताया रनिंग जहां पे प्रोसेस हो रहा है, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, फिर मैंने बताया ब्लॉक जहां पे किसी और का प्रायोरिटी आ जाता है ज्यादा, तो फिर जाके वहां पे वेट करना, वहां पे वेट करते रहता है, वो होता है ब्लॉक्ड स्टेज, और फिर लास्ट में डेड होता है। और सभी के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में हर एक्सप्लेन आपको किया कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। तो ये होता है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, राइट? कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीजें होता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड को एक्सप्लेन करो, तो आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट वहां पे आपको बताना है कि क्या सब चीजें वहां पे हो रहा है, राइट? और अब आपको यही समझना है कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी के बारे में, कि किसी भी थ्रेड को आप कुछ प्रायोरिटी आप देते हो और फिर आप उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो होता है किसी भी थ्रेड का, तीन तरह से प्रायोरिटी आप बोल सकते हो। एक होता है क्या कि मैक्स प्रायोरिटी, एक होता है क्या नॉर्मल प्रायोरिटी, और एक होता है मिनिमम प्रायोरिटी, राइट?
तो यहाँ पे जो मैक्स प्रायोरिटी कितना होगा किसी भी थ्रेड का, नॉर्मल प्रायोरिटी कितना होगा और मिनिमम प्रायोरिटी कितना होगा। तो मैक्स जो प्रायोरिटी होता है वो होता है 10, जैसे इसको मेजरमेंट के पर्पज से सिर्फ 10 बोला जाता है। नॉर्मल प्रायोरिटी मतलब किसी भी थ्रेड को आप प्रायोरिटी दो ही मत। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होता है वो होता है 5, और मिनिमम जो होता है वो होता है 1। यानी अगर आपको से ये पूछा जाए कि प्रायोरिटी को हम मेजर हम किस तरीके से करते हैं, तो आपको बताना है 1 से लेते हुए यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो प्रायोरिटी होगा कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो क्या कि मिनिमम जो होगा कितना होगा, और स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर आपने प्रायोरिटी किसी को सबसे कम प्रायोरिटी देना है तो मिनिमम प्रायोरिटी आप दे सकते हो जिसको 1 होगा, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होगा, मैक्सिमम प्रायोरिटी जो होता है वो 10 होता है। यानी रेंज जो इसका होता है 1 से लेकर 10 तक होता है, और ये सभी जो है फिक्स है पहले से। मैक्स प्रायोरिटी मतलब 10। अगर आप लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 10 नहीं मुझे 8 देना है 9 देना है, तो भी हम सेट कर सकते हैं। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी कितना बाय डिफॉल्ट होता है, मैक्सिमम मतलब कितना होता है, मिनिमम मतलब कितना होता है। बट अगर आप चाहते हो क्या कि मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी नहीं रख के मैं मुझे सेट करना है 9, तो हम मैनुअली कैसे हम सेट करेंगे वो सब चीजें, उसके बारे में हम प्रोग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सब चीजें वहां पे हो सकता है। तो ये प्रायोरिटी के बारे में बताया, लाइफ साइकिल के बारे में बताया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो चीज आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ चुका होगा, राइट। अब यहाँ पे एक और मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो मेथड है क्या जिसको हम कहते हैं इल्ड मेथड। एक होता है इल्ड मेथड, ये भी यूज में आता है इल्ड मेथड। अब वो क्या होता है इसे आप समझिए। इल्ड मेथड को समझाने के लिए मुझे बताना होगा क्या कि जैसे कि आप समझिए क्या कि अगर आप कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए आप जाते हो, कहाँ पे आप जाते हैं, लाइक विशाल मेगा मार्ट हो गया या डी मार्ट हो गया, राइट, बिग बाजार हो गया, बिग बाजार फेमस बिग बाजार हो गया, बिग बाजार आप जाते हो मान लो शॉपिंग करने के लिए। आपने जो है वहां पे जस्ट आप ऐसे ही टहलने के पर्पज से आप गए थे, लेकिन आपने आप सपोज आप ये जिम करो कि वहां पे जो है सो आपको कोई सी भी चीज पसंद आ गया। जैसे मान लो कि आपने वहां पे देखा एक परफ्यूम अच्छा था, बढ़िया ऑफर में भी था, सिर्फ आपने परफ्यूम आपने ले लिया, सिर्फ एक परफ्यूम आपने ले लिया, और आप बिलिंग काउंटर पे आप जाते हो बिलिंग करवाने के लिए। वहां पे क्या प्रॉब्लम था कि एक ही काउंटर ओपन था, और एक काउंटर जो ओपन था ज्यादा लाइन बिल्कुल नहीं था, एक जो आपके सामने एक पर्सन था और आप उसके पीछे वेट कर रहे हो कि आप अपना बिलिंग कराएंगे। लेकिन उस बंदे के पास वो इतना ज्यादा प्रोडक्ट उसने परचेज किया हुआ था कि मतलब आप समझ लो कि 500 आइटम्स उसने परचेज किया हुआ था जिसका बिलिंग हो रहा था। अब आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट आपने लिया है, लेकिन आप वो कंपलसरी तौर पे आप चाहते हो कि नहीं मुझको ये लेना ही लेना है। आप ये माइंड नहीं चेंज करोगे कि नहीं मैं अब छोड़ देता हूँ बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं। आप ये समझो कि वो कंपलसरी पार्ट है, वो आपको खरीदना ही है। कुछ इस तरीके से आपने माइंड मेकअप किया हुआ है। अब उस केस में आप उसके पीछे करीब आधे घंटे से आप खड़े हो, 1 घंटा हो गया और प्रोसेस चल रहा है उसका, बिलिंग हो रहा है। अब जो है सो आप काफी इरिटेट हो रहे हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप प्रोडक्ट आपको लेना है, वो प्रोडक्ट जो ऐसा नहीं कि हम चलो दूसरी जगह से ले लें, ऐसा नहीं है, आपको लेना ही है और वहीं से लेना है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोई बताएगा क्या हो सकता है, कि आप आपके मन में और क्या चलेगा, लेकिन आपको लेना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। यस, क्या कर सकते हैं इस केस में, एनीवन? वेट कर सकते हैं ओनली। नहीं, देखिए वेट करना एक ऑप्शन नहीं है। अब देखिए वेट तो आपने किया, आपने 2 घंटे वेट कर लिया, अब कितना वेट करोगे आप, राइट। तो आप वहां पे क्या करोगे, जो बिलिंग काउंटर पे जो है वहां पे जो पर्सन है उसको आप रिक्वेस्ट करोगे कि देखो आप ऐसा करो कि मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेना है, आप इसका बिलिंग कर दो, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा, और फिर आप उसको कंटिन्यू करते रहना आप, ठीक है। ये आप रिक्वेस्ट उसको कर सकते हो, वो भी समझेगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो है बिलिंग वहां पे उसका पॉज करेगा, तो उस पर्टिकुलर बंदे का जो जिसके पास 1000 ऑफ आइटम्स उसने खरीद के रखा है और वहां पे उसका बिलिंग करा रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कराएगा। तो वो पॉज कराने के बाद ही आपका एक प्रोडक्ट जो आपने लिया है परफ्यूम उसको बिलिंग
आप करके 2 मिनट में निकल जाओगे। तो जितना देर वो उसे वेट कराना होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेट मेथड, सॉरी इल्ड मेथड यूज हम करेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इल्ड मेथड का काम क्या है। अभी क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी थ्रेड, जैसे दो थ्रेड है, अब एक थ्रेड जो है प्रोसेसर के पास पहुंच चुका है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसर के पास पहुंचा, उसका एग्जीक्यूशन होते जा रहा है, दूसरा बेचारा वेट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और वो उसका एग्जीक्यूशन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो इसका, और आगे भी उसको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा और लगने वाला हो, तो उस केस में क्या करेगा कि ऐसा जो थ्रेड हो जिसको कम से कम टाइम में एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो फिर वहां पे प्रोसेसर क्या कर सकते हैं, आप एज ए प्रोग्रामर, आप जिसका एग्जीक्यूशन बहुत देर तक चलता ही रहेगा और बाद में भी चलता रहेगा, तो वहां पे आप उसको इल्ड मेथड डाल दो। इल्ड मेथड डालोगे तो फिर वो थोड़ा सा वेट करेगा, फिर आपका जो दूसरा थ्रेड है जिसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन करवाना है, वहां पे जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा, बाहर निकल जाएगा, और फिर वो वाला जो पहले जो जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा था फिर से वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इस केस में आपको इल्ड मेथड यूज करना है। समझ में आया चीजें मैंने क्या बताया? आई होप कि क्लियर होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। यस सर। यस, ठीक है। तो अभी इल्ड मेथड आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि इल्ड मेथड कहाँ पे यूज करना है, स्टॉप कैसे यूज करना है, स्लिप कैसे यूज करना है, स्टार्ट स्टॉप, हर चीज के बारे में मैंने आपको जितना पॉसिबिलिटीज था उस टाइम हमने बता दिया। अब आप देखो इंटरव्यू में ये इल्ड के बारे में पूछा जाता है, राइट, तो इसलिए आपको उस तरीके से एग्जाम्पल दिया ताकि आप भूलोगे नहीं कि इल्ड मेथड हमें कब यूज करना है। अब आप देखो यहाँ पे एक सिचुएशन आता है इसमें, क्या जिसको कहते हैं क्या, डेड लॉक। डेड लॉक कहते हैं। अब डेड लॉक यहाँ पे क्या होता है इसे आप समझिए। यानी मल्टी थ्रेडिंग में एक कंसेप्ट है डेड लॉक। डेड लॉक का मतलब ये होता है कि ऐसा सिचुएशन कभी कभी आ जाता है कि प्रोसेसर खाली है, प्रोसेसर बिल्कुल खाली है, कोई भी वहां पे आएगा उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि पहले आप वाला जो सिचुएशन होता है ना, राइट, वैसे ही थ्रेड में भी कभी कभी हो जाता है। मान लो कि 2 थ्रेड है, ए और बी। अब ए थ्रेड जो है वो, उसको लग रहा है क्या कि बी थ्रेड जाके एग्जीक्यूट करेगा, और बी को लग रहा है कि यार ये तो ए जाके एग्जीक्यूट करेगा, और इस उधेड़बुन में दोनों ही वेटिंग स्टेज पे रह जाता है, जबकि प्रोसेसर कंप्लीटली खाली है। लेकिन उस केस में दोनों ही थ्रेड प्रोसेसर के पास पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब रनिंग वाले स्टेज में जा नहीं रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है। उसको लग रहा है कि बी जाएगा, बी को लग रहा है ए का एग्जीक्यूशन होगा, और इस केस में दोनों का एग्जीक्यूशन होता नहीं है। उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। क्लियर होगा, राइट। तो ये सारा जो सिचुएशन मैंने आपको बताया, अलग अलग सिचुएशंस किस तरीके से हो सकता है, इसको आपको अच्छी तरीके से आप इसको समझ के रखिए। और ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये मल्टी थ्रेडिंग का लाइफ साइकिल का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि मल्टी थ्रेडिंग में कल जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखाया था, 2 अलग अलग एग्जांपल दिखाया था कि सिंगल थ्रेडिंग में क्या होता है। सिंगल थ्रेडिंग में एक थ्रेड जो है मतलब जो प्रोसेसर है एक बार में एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है, और नॉर्मली जो होता है मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो एक ही साथ सभी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। और वहां पे बीच में अगर टाइम भी कितना भी हो, अगर आपने सिंगल थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज किया यानी मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं किया है, उस केस में क्या होता है कि वहां पे कितना भी टाइम का बीच में पॉज भी हो, फिर भी वो रुका रहेगा, आराम से रुका रहेगा, जब तक कि ए थ्रेड, मान लो 3 थ्रेड बनाया था कल हमने ए बी सी, जब तक कि ए कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बी में नहीं जा सकता, बी कंप्लीट नहीं होगा सी में नहीं जा सकता। ऐसा सिंगल थ्रेडिंग में होता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या, ए थोड़ा भी डिले किया वो डायरेक्टली बी और सी को भी एग्जीक्यूट कर देगा, फिर बाद में जाके पूछेगा चलो तुम फ्री हो गए हो तो फिर तुमको एग्जीक्यूट करो। कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे सिचुएशंस चीजें होता है, राइट। तो मैंने आपको कल का जो एग्जांपल बताया था, मैं आपको एक बार अब फिर से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको और बेहतर तरीके से, अब जो कल मैं बताया था हर चीज आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आप देखिए, आप यहाँ पे जो कोडिंग का पार्ट है वो आप देख पा रहे होंगे, और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो कल मैंने देखा था वही एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप, मैंने क्या बताया कि किसी भी क्लास को अगर आपको थ्रेड बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, एक्सटेंड थ्रेड। अभी आपको इसके बारे में भी अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड थ्रेड क्यों लिखना है, क्योंकि थ्रेड के अंदर ही सभी चीजें जो भी मेथड्स है उसका आसानी से ये क्लास यूज कर पाए। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया कि जो कुछ भी एग्जीक्यूशन होगा सब कुछ रन मेथड के अंदर, यहाँ पे जो होगा सब रन मेथड के अंदर ही होगा, राइट। और यहाँ पे आपको जो कुछ भी प्रिंट करना हो, राइट, तो मैंने इस तरीके से मैंने एक फॉर लूप लगा दिया था, आपको जो भी एग्जीक्यूशन करना हो आप कर सकते हो आप, राइट। यहाँ पे मैंने i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 रखा, i प्लस प्लस कर दिया,
और यहाँ पे आते हुए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या, a प्लस आई। तो समझ में आएगा कि ये a का एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ है। और सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे b और c ले लिया। अब जितना चाहो उतना थ्रेड आप बना सकते हो। और यहाँ पे भी b ले लिया, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं कर देता हूँ b थ्रेड हो चुका है ये। और ये जो हमारा है तीसरा थ्रेड है c, जहाँ पे हमने यहाँ पे c को प्रिंट कर दिया है। राइट, कुछ इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, तीनों थ्रेड के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ए प्लस टू न्यू ए, और यहाँ पे जो है हमने फिर बी के लिए ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और फिर सी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे थ्रेड को मैंने क्या बताया था, स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने का मतलब मैंने क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट रनेबल में जाता है। रनेबल का मतलब क्या, रन मेथड को एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको रन को कॉल नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट रन मेथड ही कॉल होता है। और एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको क्या करना है, बी को और सी को भी स्टार्ट कर देना है। जैसे स्टार्ट करोगे वो लाइफ साइकिल में एंटर हो जाएगा। राइट, लेकिन यहाँ पे जो क्या सब चीजें हो सकता है इसे आप समझिए। यहाँ पे हमने तीनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। राइट, अब इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करके देखें तो ये सिंगल थ्रेडिंग नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग है। तो मैंने आपको बताया था सभी थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश होगा। तो अगर इस प्रोग्राम को मैंने कहाँ पे सेव किया है, जावा लाइव, जावा लाइव, यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा और जावा मेन। राइट, अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, देखो ए लास्ट में आया जबकि हमने पहले दिया था, फिर सी आया, फिर यहाँ पे सबसे पहले बी का एग्जीक्यूशन हुआ है, फिर यहाँ पे सी का हुआ है, फिर ए का हुआ है। तो प्रायोरिटी मैंने सेट किया नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रैंडमली सब कुछ हो रहा है, मतलब प्रोसेसर सब कुछ डिसाइड कर रहा है। मैं फिर से यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद अगर आप देखेंगे, अभी देखो अभी कैसे सी पहले आ चुका है। राइट, तो यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये चीज कैसे होगा, हम प्रायोरिटी के थ्रू ये सब चीजें अपने अकॉर्डिंग सब कुछ हैंडल हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप ए, यहाँ पे देखो बी, सारा चीज यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। राइट, तो इस तरीके से हमें कोडिंग करना है इसमें। लेकिन इसके आगे का और भी क्या सब चीजें हम कर सकते हैं उसके बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, इसको सेव नहीं करूंगा। अभी आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा, इफ आई इक्वल्स टू 5। राइट, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप मेथड सेंड कर दिया। स्टॉप मेथड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से रखा कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो, इसको प्रिंट क्या करना था कि अगर थ्रेड ए एग्जीक्यूट होता है तो आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना चाहिए था। लेकिन मैंने कंडीशन डाला कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो स्टॉप हो जाओ। स्टॉप होने का मतलब क्या, वो डायरेक्टली डेड स्टेज में चला जाएगा। मतलब क्या कि जैसे इस प्रोग्राम को यहाँ पे आप कंपाइल आप करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई, ये जस्ट नोट है, एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको आप जब रन आप करते हो तो अभी आप यहाँ पे देखो, आप ए की वैल्यू आप देखो 1 2 3 4, लेकिन उसके बाद का जो है 5 के बाद मैंने क्या बोला, जैसे 5 हो डेड हो गया, मतलब वो थ्रेड कंप्लीटली डेड हो चुका है। अब एक जो है सिर्फ 4 तक ही प्रिंट हुआ, बी पूरा आप देख सकते हो, सी यहाँ पे पूरा प्रिंट हुआ, लेकिन रेस्ट जो था एलिमेंट वो डेड हो चुका है, लाइफ साइकिल से वो बाहर हो चुका है, वो डेड हो चुका है। इसको क्या कहेंगे, ये प्री मैच्योर डेथ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमने खुद से एज ए प्रोग्रामर हमने यहाँ पे स्टॉप मेथड को मैंने सेंड किया है, तो इसलिए ये डेड हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये प्री मैच्योर यहाँ पे डेथ इसको हम कहते हैं। राइट, क्लियर होगा, समझ में आया होगा चीजें कि किस तरीके से हो रहा है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे स्टॉप मेथड हम किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं, आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। राइट, कल मैंने आपको स्लिप मेथड के बारे में बताया था, मैंने यहाँ पे भी अगर मैं यूज कर दूं स्लिप मेथड, और स्लिप मेथड का मतलब क्या कि अगर वहाँ पे कितने देर के लिए आपको वहाँ पे रखना है ब्लॉक्ड स्टेज में, वो चीज हो जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको बताया था कि ये आपको रन टाइम कंपाइल टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाता है, एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को पहले हैंडल कर लिया कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, 5 सेकंड तक यहाँ पे रुकेगा, और उसके बाद फिर आप आउटपुट देख पाओगे आप। तो तब तक में वो रुकेगा नहीं, वो दूसरी थ्रेड को भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। अभी आप देखो यहाँ पे, वो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए 4 बार प्रिंट हुआ है, और उसके बाद देखो फिर 5 सेकंड का टाइम लेने के बाद फिर वो रेस्ट जो एलिमेंट था उसको यहाँ पे प्रिंट करता है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लिप मेथड का आप यूज आप कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से आप सस्पेंड यूज करना हो, बाकी हर चीजों का आप यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं आप, राइट। लेकिन इसमें प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी कैसे होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है प्रायोरिटी का एक और जो मीनिंग है उसके बारे में भी काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार अच्छी तरीके से आप इसके लाइफ साइकिल को अपने नोटबुक पे लिख के समझ के आप देखिए हर चीज को। जो भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे 3-4 प्रोग्राम अभी जो 2-3 बार बताया, कल भी जो बताया था, तो सभी को एक बार आप खुद से करके आप देखिए समझिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी किस तरीके से सेट किया जाता है, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कैसे हम कैसे कर सकते हैं, अलग अलग थ्रेड का नाम क्या है उसको हम कैसे फाइंड हम करेंगे। सभी चीजों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे।